लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 cylindrical pillars of a building at ₹2.50 per square meter if the diameter and height of each pillar are 48 cm and 7 cm respectively। समझ बिल्कुल नहीं आया हम लोगों को। आया क्या? क्या बोला है यहाँ पर? 15 cylindrical पिलर है, ये मालूम चल रहा है हमें। सिलेंडर दिया हुआ है, पहले सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सिलेंडर क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। कितना सिलेंडर है जी? 15 है ना? 15 है, यानी कितना सिलेंडर पिलर है? 15। पिलर मतलब क्या होता है? खंबा होता है। घर जो बनाते हैं ना तो पिलर देते हैं ना हम लोग, पिलर देते हैं। तो 15 पिलर दिया हुआ है घर में। बोला गया है कि उस बिल्डिंग के पिलर को हमको क्या करना है? पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा है ना, पेंट करना है। तो बताइए, जब ये सिलेंडर का पिलर हो गया, जब उसको पेंट करेंगे, घर का ये पिलर हो गया मान लो, पेंट करेंगे तो पेंट कहाँ करेंगे? यहाँ पेंट करेंगे कि यहाँ पेंट करेंगे कि यहाँ पेंट करेंगे? इस कर्व में पेंट करेंगे ना, इस कर्व में पेंट करने वाले हम लोग, इस कर्व में, ठीक है ना। ये पिलर में कितना पिलर है हम लोग के पास है? 15 पिलर है। तो फिर बोला है कि उस कॉस्ट क्या है, उस रंगने का कॉस्ट क्या है? पेंट करने का कॉस्ट आता है ₹2.50, 2.50 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर का मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे कहीं लिखा रहे मान लो कि पर स्क्वायर मीटर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कहीं क्या लिखा है? यहीं लिखा हुआ है 2.50 ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है ना, मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका मतलब। बात समझ रहे हो ना? क्या लिए दिया हुआ? ये 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना पड़ रहा है इसको? ₹2.50 पड़ रहा है, ₹2.50 पड़ रहा है रंगने में। अब स्टूडेंट्स ये बताओ कि ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब क्या दिया होगा? वॉल्यूम दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा। क्या दिया होगा? सीएसए दिया होगा या फिर टीएसए दिया होगा? ये दिया होगा ना, तो एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद डायमीटर एंड हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डायमीटर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर, प्रत्येक पिलर का क्या दिया हुआ है? 48 एंड 7, दो नंबर यहाँ दिया हुआ है ना। तो पहले यहाँ डायमीटर की बात हो रही है, तो पहले डायमीटर दिया हुआ है, फिर हाइट की बात हो रही है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे पिलर, ये आपका हो गया। कितना दिया इसका हाइट जी? ये हाइट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। किताब एक बार देख लेते हैं एक बार। सही मीटर होना चाहिए, लंबा पिलर है ना। क्वेश्चन नंबर 13, 7 मीटर, वही बोल रहा है ना, 7 मीटर दिया हुआ है। अब घर का जो पिलर होगा तो 7 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? लंबाई होगा ना। तो हाइट दिया हुआ आपका 7 मीटर और डायमीटर दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है? यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर। बाप रे बाप, कितना चिल्लाती हो तुम। 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एच में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, और डी दिया हुआ हमें कितना जी? 48 सेंटीमीटर। अच्छा, डी जब दिया हुआ तो आर निकाल सकते हैं आप लोग। आर कितना हो जाएगा? आर इसको हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा? 48/2 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 24 सेंटीमीटर। ओके। और अगर एच दिया हुआ 7 मीटर में, तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और यहां मीटर स्क्वायर में देखो पैसा दिया हुआ है, पैसा दिया मीटर स्क्वायर में, हाइट दिया हुआ मीटर में, और आर दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो क्यों ना हम इसको चेंज कर लेते हैं? किसमें चेंज कर लेते हैं? मीटर में ना। तो ये आपका हो जाएगा R = 24/100 मीटर। अब इसको पॉइंट में नहीं लाएंगे, ठीक है ना, अभी इसको यहीं रख देते हैं इसे। क्या निकालना होगा हमें? हम इससे पेंट करना है ना, इसे पेंट करना है ना। पिलर तो ये जाम हो गया जी, घर का पिलर क्या होगा? नीचे रूफ फ्लोर से जाम हो गया, ऊपर जाम हो गया छत से, पिलर ये हो गया आपका। तो कौन सा लगाएंगे हम लोग? ये सीएसए ना, कब रखेंगे ना। तो आपको निकालना होगा यहाँ पे, आपको पहले सीएसए, किसका? सीएसए ऑफ पिलर का। और पिलर किस शेप में आपका है? सिलेंडर शेप में, बेलन शेप में है। और आप जानते हैं कि सीएसए जो होता है किसी पिलर का, वो क्या होता है? 2πRh। ये निकाल रहे हम एक पिलर का। मेरे पास कितना पिलर है? 15 पिलर है। अगर एक कलम का दाम आपका मिल गया ₹5, तो 15 का कितना हो जाएगा? 15 गुना 5, यही हुआ ना, ₹75। तो क्या डाल दो वैल्यू, पहले एक पिलर का डाल दो यहाँ पे। 2 × 22/7, R यानी कितना? 24/100, और H यानी कितना? H यानी 7। ये किसमें निकलेगा हमारा? मीटर स्क्वायर में निकलेगा ना, मीटर स्क्वायर में निकलेगा हमारा ये, क्योंकि सब मीटर में चेंज किया है ना हम लोग। अच्छा, ये हो गया, कितने पिलर का हो गया? एक पिलर का हो गया। कैलकुलेशन करेंगे एकदम लास्ट में। एक पिलर का सीएसए जो निकल रहा है, सीएसए जो निकल रहा है एक पिलर का, वो कितना निकल रहा है? इतना निकल रहा है। कितना का निकालना है हमें?
15 पिलर का। तो यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ, ये था 1 पिलर, ठीक है ना, CSA ऑफ 1 पिलर, CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कितना पिलर, 15 को पिलर, 15 पिलर। क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे ना, तो 15 इंटू पूरा ही कर देंगे हम ये, तो 2 इंटू 22/7, पूरा का चक्कर में हम मिट गया, 22/7 इंटू 24/100 इंटू 7, किसमें निकलेगा ये हमारा मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। ये तो इतना क्या निकला मेरा सरफेस एरिया निकल रहा है, कितने पिलर का, 15 पिलर का। अब हमको दाम दिया गया है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को रंगिएगा आपको इतना रुपया पड़ेगा, कितना रुपया पड़ेगा, 2.5 रुपया पड़ेगा। अगर इतना मीटर स्क्वायर रखिएगा कितना रुपया पड़ना चाहिए जी, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को रंगते हैं तो आपको पड़ता है मान लो 2.5 रुपया, तो 2 मीटर स्क्वायर कितना पड़ेगा आपको, 5 रुपया। ऐसा समझो ना कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम मान लो पड़ रहा है 2 रुपया, तो 10 मीटर स्क्वायर का दाम कितना पड़ेगा, 20 रुपया। गुना कर रहे हो ना, तो 1 मीटर स्क्वायर का पड़ रहा है आपको 2.5 रुपया, यानी कि मान लो 1 मीटर स्क्वायर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये कितना पड़ रहा है, इसको 2.5 रुपया पड़ रहा है। पूरा रंगना है आपको, पूरा 15 रुपये पूरा रंगना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना इतने में। तो यहाँ लिखेंगे हम कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मिस्त्री जो ले रहा है खर्चा कितना ले रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है जी, 2.5 रुपया ले रहा है, 2.5 रुपया। महंगा ले रहा है क्या, कि सस्ता ले रहा है, सस्ता ही ले रहा होगा, देखते हैं कितना पड़ता है 15 रुपये रंगवाने में। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का पड़ रहा है 2.5 रुपया, इतना मीटर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा ना, एक का इतना सी, एक का हो गया आपका यहां से लेके यहां तक, मेरे पास कितना पिलर है, 15 ठो है, 15 का यहां से यहां तक हो गया, तो मेरा मीटर स्क्वायर कितना निकलेगा, कितना निकलेगा ना, तो कॉस्ट ऑफ 15 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 24/100 इंटू 7 मीटर स्क्वायर का दाम कितना पड़ेगा, हमें ये निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर दाम कितना पड़ रहा है, इतना का कितना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, कितना पड़ जाएगा जी, 2.50 इंटू, पूरा लिखना होगा हमें, पूरा लिखते हैं, 15 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 24/100 इंटू 7, फिर से 7 है ना, ये दिख रहा है आपको, कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे, ये पॉइंट हटा के बाय 00 100 हो गया यहाँ पर, 7 से 7 काट दो, और क्या कटेगा बताओ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे 100, यहाँ 15 है ना, यहाँ 250, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये पूरा 25 चौका 100 हो जाता है पूरा पूरी। कहीं सुने थे, सुने थे, सही सुने थे ना, 5 दिया 15, 5 दूना 10, ठीक है, 2 से 2 गायब हो गया, खत्म, और ये 4 से 24 मर गया 6 बार में, 4 से 24, ठीक है। तो नीचे तो यहाँ कट गया सब, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म, तो बचा क्या जी, बचा आपका ऊपर में 3 गुना 22 गुना 6, यानी कि 22 दिया 66, 66 गुना 6 कर लेते हैं, देखते कितना होता है, 6 36, 6 36 3 39, 396 रुपया। कहीं पे हाथ गंदा नहीं हुआ हम लोगों को, ने पूरा एकदम कच कच काटते यहाँ पे एकदम पूरा गजर मजर करके एकदम लास्ट में आंसर नहीं आया सर। तो 15 पिलर को रंगवाने में हमको पड़ा मात्र 396 रुपया, सस्ते में काम निपट गया ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, सही आया पूरा, कैलकुलेशन एकदम लास्ट में करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम होश में। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, a rectangular piece of paper 22 cm into 6 cm is folded without overlapping to make a cylinder of height 6 cm. Find the volume of cylinder। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास एक पेपर है, वो किस शेप का है जी, रेक्टेंगुलर शेप का है। चलिए रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले हम लोग, रेक्टेंगल आपका ये हो गया, रेक्टेंगल ये होता है ना आयत, रेक्टेंगल आपका हो गया, उसका डायमेंशन देखो दिया हुआ है, बताया था ना पहले, इसका मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है ना। अगर मान लो यहाँ पे इंटू कुछ और होता तो क्या बोलते हैं, L इंटू बी इंटू एच होता है, यहाँ पे दो ही चीज है, तो L इंटू बी होगा ना, और रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ L इंटू बी होता है, यानी कि 22 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ आपका, ये लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और इंटू 6 मतलब क्या दिया, चौड़ाई दिया हुआ है ना, ये कितना दिया आपका, ये 6 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं है, इसको फोल्ड किया गया, फोल्ड किया गया और क्या बनाया गया उस पे आप सिलेंडर, कितने हाइट का, 6 सेंटीमीटर हाइट का। कैसे होगा ये, देखिए
मेरे हाथ में कागज एक है, पेपर है, किस शेप का ये है? रेक्टेंगल शेप का है ना ये, रेक्टेंगल शेप का ये रेक्टेंगल ये हो गया। इसका लंबाई कितना यहां से आता है? 22 यहाँ पे लंबाई 22। ये कितना आपका है? ये चौड़ाई 6। अगर देखिए ध्यान देखिएगा, इसको अगर ओवरलैप करेंगे हम, यानी कि ओवरलैप में विदाउट ओवरलैपिंग, इसको मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे हम, तो क्या बनेगा? देखो तो अगर ये इसको ओवरलैप करेंगे हम लोग फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? ये किस शेप का बनेगा? किस शेप का बनेगा स्टूडेंट्स? सिलेंडर शेप का बनेगा ना। इस रेक्टेंगल को हम फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए, क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया। तो सोचिए कि इस रेक्टेंगल को भी हम फोल्ड करेंगे तो बनेगा आपका कुछ सिलेंडर शेप का। ये बन गया आपका। अच्छा, इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा? 6 होगा ना, क्योंकि ये चौड़ाई पूरा 6 था, इसको जब मोड़ दिए हम बन गया सिलेंडर ये, तो हाइट क्या होगा? 6 ही होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे इसका जो हाइट होगा ये h होगा, जो h हम लोग लेते हैं कितना होगा? ये 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हम कि हाइट ऑफ किसका? सिलेंडर का कितना निकल जाएगा? 6 सेंटीमीटर। दिख रहा है कैसे निकलेगा? अच्छा, इसका रेडियस निकालेंगे हम, ये रेडियस से निकलेगा। एक बार बताइए, ये लंबाई पूरा है 22, पूरा 22 है। इसको जब फोल्ड किए हम, मान लो इसको फोल्ड किए यहां से एकदम बिना चढ़ाए, इस पे ओवरलैपिंग की बिना किए हुए, तो पूरा ये 22 ही था ना, ये वाला लंबाई पूरा 22 होकर फोल्ड हुआ ना ये। तो ये एक सर्कल बन रहा है ये, और सर्कल का ये क्या होता है? ये पूरा जो बाहर से बाहर बाउंड्री मिलाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं, यानी पेरिमीटर कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, देखो तो, कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि परिधि, किसका परिधि? परिधि किसका? वृत्त का। क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला 2 पाई आर, यही होता है ना। क्या होगा ये परिधि? 2 पाई आर के बराबर होगा ना, 2 पाई आर के बराबर। और ये 2 पाई आर जो टोटल परिधि है, ये लंबाई जो टोटल लंबाई है, ये लंबाई कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए ना, 22, क्योंकि ये 22 ही फोल्ड होकर बना रहे हैं यहाँ पे, परिधि पूरा 22 होगा ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि 2 पाई आर जो परिधि है इस सर्कल का, ये जो बन रहा है फोल्ड होके, ये किसके बराबर है? ये 22 सेंटीमीटर के बराबर है, 22। तो यहां से आर निकाल सकते हैं, देखो तो, बस वेरी पुट करो, 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि आर इक्वल टू 22। यहां से क्या करेंगे हम लोग? आर का मान निकालना है ना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 को ऊपर कर देंगे, 22 इंटू ऊपर 7 ले गए, नीचे दिख रहा है देखो तो कि कट रहा है, कट जाएगा, इसलिए यहां पे करते हैं हम, यहां पे करते हैं। R इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू ऊपर ले गए 7 और नीचे आ जाएगा आपका 2, और क्या आएगा नीचे आपका? 22। 22 से 22 खत्म हो गया, तो R कितना निकल गया यहाँ पे? 7/2 क्या? सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर इतना काम कर लिए हम लोग, पूछा गया है वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम। इतना क्यों किए थे हम? क्योंकि नहीं करते तो हम लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते? देखिए, वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू तो मालूम था आपको, लेकिन क्या r का वैल्यू मालूम था? यहाँ पे नहीं था। r कितना निकाले हम लोग? 7/2 निकाले ना, तो 7/2 का क्या स्क्वायर हुआ ना, इंटू h। हाइट कितना हो जाएगा? 6। क्यों 6 जी? क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे हम तो 6 ही वाला हाइट होगा ना। इसको फोल्ड करेंगे, ये पूरा 6 रेक्टेंगल में, आयत में फोल्ड किए तो 6 ही हाइट होगा ना, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट वैसे यहाँ लिखा भी हुआ था, हाइट 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ से। तो कैलकुलेशन करेंगे इसको 22/7, कितना बार गुना करेंगे इसको? 15 बार, 2 बार करेंगे। 7/2 गुना 7/2 गुना किससे? 6 से। वॉल्यूम निकल रहा है, क्या निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा ना हमारा। 7 से 7 खत्म, 2 से यहाँ पे 11 खत्म, 2 से यहाँ पे 3 बार खत्म, यही खत्म हुआ ना। कितना बचा? 11 से 77 तिया कितना होता है? 77 तिया कितना होता है जी? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 223, 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया आपसे? वॉल्यूम पूछा गया, आपका ये आंसर हो गया। सही में आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।